सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। आशीष भारद्वाज समाजसेवी और युवा आइकन, छात्रों के रहनुमा रह चुके हैं। छात्र आपको देखते हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं और सबसे बड़ी चीज लोगों के लिए पेपर लीक। क्या दर्द होता है उन छात्रों का जो सालों मेहनत करते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे पेपर लीक से क्या उनका मनोबल गिरेगा, क्या होगा, थोड़ा उस दर्द को बयां कीजिए, क्योंकि आप एक छात्र रहे। भैया देखिए, झारखंड का जो शिक्षा व्यवस्था है, इस पर हम क्या ही कहें। विडंबना है कि हम लोग एक ऐसे राज्य में रह रहे हैं जो खनिज संपदा से और तमाम चीजों से परिपूर्ण है, और उस राज्य में हमारे अपने अभ्यर्थी, हमारे अपने स्टूडेंट, हमारे अपने भाई बंधु इसलिए तड़प रहे हैं कि आप हमसे परीक्षा लीजिए, आप हमसे परीक्षा लीजिए, हमको सिलेक्शन दीजिए। आप देखिए, झारखंड की पूरी शिक्षा व्यवस्था भैया फेल है। चाहे वो विश्वविद्यालयों की बात हो तो विश्वविद्यालयों में कुलपति नहीं है, आप कॉलेजों की बात करें तो वहां प्रधानाचार्य नहीं है, बाकी पदाधिकारीगण नहीं है, और तो और सबसे बड़ी बॉडी है झारखंड की जेपीएससी के बाद झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जेपीएससी की बड़ी परीक्षाएं लंबित है। आप देख लीजिए कि हमारा झारखंड का गठन 2000 में हुआ है, 2000 से लेकर अभी 2024 चल रहा है, और जेपीएससी के लगभग जितने रिजल्ट्स आए हैं चैलेंज्ड हैं। अब अभी देख लीजिए, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल का जो परीक्षा हुआ पिछले विगत दिनों में, परीक्षा देते ही जैसे विद्यार्थी निकल के आ रहे हैं, विद्यार्थियों को पता चल रहा है कि ये तो परीक्षा कैंसिल हो गया। और ये अमूमन झारखंड के हर परीक्षाओं की बात है कि आप परीक्षा देके निकलिएगा, पता चलेगा ये परीक्षा कैंसिल हो गया। अभी आप देख लीजिए, जेएसएससी के जो जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थी हैं, वो तो जेएसएससी का अर्थी लेकर रांची में बैठे हुए हैं कि अब इसका क्रियाक्रम ही कर दे। कितना अविश्वास है सरकारी संस्थाओं पे हमारे राज्य के युवाओं को। पढ़ रहे हैं भैया, एक युवा बचपन से तैयारी करता है सरकारी नौकरी का, उसको आस रहता है कि अच्छी सरकार आएगी। माननीय हेमंत सोरेन जी ने पूरे पर्चे उड़ाए थे कि 5 साल में इतना रोजगार, आपको ग्रेजुएट को इतना भत्ता, पोस्ट ग्रेजुएट को इतना भत्ता, ये वो लंद फंद सारी चीज बोल के आए थे ये मुख्यमंत्री जी, और ये एक परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। जेएसएससी का परीक्षा का पेपर लीक होना, आपको मैं बताऊं कि अगर इसकी बढ़िया से जांच हो जाए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसमें बड़े से बड़े पदाधिकारी और मंत्री इसमें इन्वॉल्व मिलेंगे। आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता रहा हूं। क्या जानेंगे ये नेता 5 साल तैयारी करे, और अगर इनका पता चले कि जिस दिन चुनाव हुआ पाकिस्तान जैसा, और चुनाव के दिन पता चले कि धांधली हो गया, इनके रिजल्ट की जगह किसी और का रिजल्ट निकल गया, या रिजल्ट लंबित रहेगा अभी आने वाले 5 वर्षों तक, तब इनको कैसा महसूस होगा। इनको युवाओं का दर्द समझ में नहीं आ रहा है। ये हर चीज को वोट बैंक और हर चीज को एक पॉलिटिक्स और पॉलिसी के तहत देखते हैं। एक युवा जिसका कैरियर खत्म हो जाएगा, जिसको उम्र की पात्रता खत्म हो जाएगी, आयु सीमा उसकी खत्म हो जाएगी, जो विगत 5-10 वर्षों से लगातार तैयारी कर रहा है, वो किस मुंह से अपने घर जाएगा, गांव जाएगा, जो रांची में रहकर और बड़े शहरों में रहकर तैयारी कर रहा है। इनको ये बात समझ में नहीं आता है, और वो किसी योग्य नहीं बचेगा भैया। वो जो युवा जो 5 बरस किसी शहर में रह के तैयारी करता है और वो अपने आप को झोंक देता है, और उसको 5 साल बाद सरकारी इस तरह की नीतियों का और सरकार में बैठे ऐसे दोगले लोगों का जब इनको खामियाजा भुगतना पड़ता है, फिर ये जाकर गांव में क्या करेंगे। खेती कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपने वो सीखा नहीं है। आप पढ़ाई लिखाई जहां आपने करना था, आपको सरकार ने मौका नहीं दिया, उनकी आयु सीमा खत्म हो जाएगी, उनकी तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी, वो टूट जाएंगे। ऐसी स्थिति सरकार ने बना रखी है हम युवाओं के लिए। ये बड़े दर्द की और बड़े विडंबना की बात है कि हम ऐसे राज्य में रहते हैं जहां की सरकार जो है वो मुख्य है, सरकार बधिर है भैया, असंवेदनशील सरकार है। ऐसी सरकार को तुरंत, अब ऐसे मुख्यमंत्री को तो तुरंत अपना पद का परित्याग कर देना चाहिए था। देखिए ना सरकार क्या करेगी, जिस सरकार में मुख्यमंत्री चोर हैं, जो मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं, अब ऐसी स्थिति बन गई है इस सरकार की। यहाँ युवाओं की अपेक्षा क्या रहेगी। मैं तो बड़ा हतप्रभ रहता हूं जब ऐसे इन सभी मुद्दों पर कभी आपके साथ बैठकर विचार, या आप जैसे बुद्धिजीवियों के साथ विचार करने का मौका मिलता है। हतप्रभ रहते हैं भैया हम लोग कि क्या बात करें, क्या कहें युवाओं से, किस तरह का बात कहा जाए कि युवाओं में एक तरह का नया लहर दौड़े। और हर एक युवा झारखंड का समर्पित है झारखंड निर्माण के लिए। आप मौका तो दीजिए, आपके पास मौका नहीं है। क्या इसमें जैसा कि देखा जा रहा है, बड़े बड़े ऑफिसर और बड़े बड़े नेता की भी
संलिप्तता नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने पहले कुछ बोला। भैया देखिए, ये एक साधारण प्रक्रिया नहीं है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एक सिलेक्शन कमीशन एक साधारण बोर्ड नहीं है, साधारण कमीशन नहीं है। झारखंड का बहुत बड़ा ये संस्था है और ऐसे संस्था में साधारण लोगों की संलिप्तता से पेपर लीक नहीं होगा, ये आप भी मान लीजिए। हमारे आपके जैसे लोग वहां पे क्या चल रहा है इसकी जानकारी भी आपको हमको नहीं हो पाएगी जब तक अंदर बैठे बड़े पदाधिकारी और मिनिस्टर स्तर के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो युवा रोड पे भटक रहे हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए, जिसकी उम्र सीमा खत्म हो रही है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जैसा कि आपने बोला, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो जेल चले गए, लेकिन टाइगर महतो आए हैं। क्या इन सब चीजों पे नकेल कस पाएंगे या क्या होगा? देखिए, झारखंड के युवाओं को बनी हुई सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बनी थी, उससे भी युवाओं को बहुत अपेक्षा थी कि ये आएंगे तो ये करेंगे। अब इसको हेमंत सोरेन पार्ट 2 कहा जा रहा है, जो चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। सभी युवाओं को अपेक्षा है कि ये रिमेनिंग सारी वैकेंसी भर दे, लेकिन इनके पास समय कहाँ है कुछ करने के लिए। ढाक का 3 पात है, ये देखिए अब क्या करते हैं। लोगों को अपेक्षा है, लेकिन 2 महीने अब आचार संहिता लग जाएगा लोकसभा का, इसके बाद तुरंत आपके विधानसभा के चुनाव हैं। करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, युवाओं को वही ठगा गया। 5 वर्षों तक युवाओं को जो ठगा गया। देखिए, हमारी भी अपेक्षा है कि माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी अच्छा काम करें और हम युवाओं की जो महत्वाकांक्षा है उस पर खरा उतरे, लेकिन मुझे वो होते दिख नहीं रहा है। ये बड़ी विडंबना की बात है। तो जैसा कि देख रहे हैं, युवाओं में गुस्सा, लोग अपनी पूरी जिंदगी झोंक देते हैं, पढ़ाई करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, नौकरी में जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी विडंबना झारखंड की हो रखी है तो आप देख रहे हैं, पेपर लीक, नौकरी मिलता है तो वो भी लीक, नौकरी मिलने के बाद ज्वाइनिंग होता है तो वहां से वो पूरा का पूरा तंत्र ही खत्म हो जाता है। तो आखिर लोग कह रहे हैं झारखंड में क्यों पैदा लिया था, झारखंड से अच्छा तो बिहार ही था, झारखंड से अच्छा बिहार। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।